आपने कभी अपने दोस्त या ऑफिस के लोगों को बात करते सुना है कि मेरे पोर्टफोलियो से इतना प्रॉफिट हो गया या मेरा म्यूचुअल फंड मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। यह सब सुनकर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि काश मुझे भी यह सब समझ में आता। कई बार हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे होने चाहिए, या फिर हमें लगता है कि फाइनेंस की बहुत भारी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सच बताओ, यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नमस्ते दोस्तों, धन नीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रेशमा, और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी टेंशन हमेशा के लिए दूर करने आई हूं। आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या है, इसे कैसे शुरू करते हैं, और कैसे महीने में सिर्फ 500 रुपए या 1000 की सेविंग आपको आगे चलकर बहुत बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के खत्म होने तक आप खुद अपना पहला इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम पैसे बैंक अकाउंट में ही छोड़ देते हैं, वह पैसा सुरक्षित है। कुछ लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर बैंक में एफडी और आरडी करवा लेते हैं। सच ये है कि बैंक के सेविंग अकाउंट में आपका पैसा तेजी से बढ़ नहीं रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर उसकी ताकत कम हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं महंगाई। जरा सोचिए, हर साल महंगाई 6 से 7% की स्पीड से बढ़ती है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट आपको सिर्फ 3 या 4% का इंटरेस्ट देता है। इसका मतलब है कि महंगाई आपके बैंक के इंटरेस्ट को हरा रही है। इसलिए अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जरूरी है जहां वो महंगाई से ज्यादा तेजी से ग्रो कर सके, और यहीं पर एसआईपी हमारे बहुत काम आती है। तो चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम इस भारी भरकम अंग्रेजी नाम को किनारे रख दे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक नियम बनाकर लगातार हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। बचपन में हम सबके पास एक मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था, याद है ना? हम उसमें अपने छोटे छोटे सिक्के डालते थे। हम कभी एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं डालते थे, बस जब भी पैसा थोड़ा मिलता था गुल्लक में डाल देते थे। एसआईपी बिल्कुल उसी गुल्लक की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिट्टी की गुल्लक में पैसा सिर्फ जमा होता है, वो बढ़ता नहीं है। लेकिन एसआईपी वाली गुल्लक में आपका पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के जरिए काम पर लग जाता है, और समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आप जब भी बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो हर महीने एक ईएमआई चुकाते हैं। वो ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाती है। एसआईपी भी एक तरह का ईएमआई है, लेकिन यह ईएमआई आप किसी बैंक को नहीं दे रहे हो। यह ईएमआई आप आपके खुद के बेहतर भविष्य के लिए दे रहे हैं। यह पैसा आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, बस एक ऐसी जगह जहां वो तेजी से ग्रो कर सके। अब सवाल आता है, यह पैसा जाता कहाँ है? यह पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मौजूद है। इसे आप एक बहुत बड़ी गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए, इस बड़ी सी गुल्लक में 1000 रुपए आपने डाल दिए, 1000 रुपए किसी और ने डाल दिए, किसी ने 5000 रुपए डाल दिए, तो किसी ने अपनी 10,000 रुपए की एसआईपी चला रखी है। अब इस तरह पूरे देश से लाखों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उस एक गुल्लक में डालते हैं। मान लेते हैं इस गुल्लक के अंदर हर महीने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस बड़ी सी अमाउंट में आपका भी वो 1000 रुपए शामिल है। अब इस पूरे पैसे को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट इंसान बैठा होता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। यह इंसान स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है। इसके पास पूरी रिसर्च टीम होती है। यह एक्सपर्ट आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों के पैसे को अलग अलग बेहतरीन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करता है। लेकिन सारा पैसा कभी भी किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता। मान लीजिए, उस फंड मैनेजर ने कुछ पैसा आईटी सेक्टर की कंपनियों में डाल दिया, कुछ पैसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डाल दिया, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। इस तरह वो आपके पैसों को 40 से 50 अलग अलग कंपनियों में बांट देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कल को मान लीजिए आईटी सेक्टर में मंदी आ जाती है और वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो भी पूरा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आपका बाकी का पैसा दूसरे सेक्टर में लगाया है।
जो शायद उस वक्त बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो। फाइनेंस की भाषा में इस तरीके को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। इसलिए म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यह पैसा मार्केट में इन्वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अब जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें कंपनियों के साइज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप का मतलब है कि आपका पैसा देश की सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में लगा रहा है। यह रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न्स भी स्टेबल रहता है। मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनी आती है जो तेजी से ग्रो कर रही है, और स्मॉल कैप में छोटी सी कंपनी आती है जहां रिस्क ज्यादा होता है लेकिन लंबे समय के लिए रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि महीने के 1,000 या 2,000 रुपए जमा करने से आखिर कितना ही फायदा हो जाएगा। यहीं पर एक बहुत बड़ा जादू काम करता है, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी आपके प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलने का जादू। जरा सोचिए, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 25 साल है, आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचा पाते, लेकिन आपने तय किया कि आप हर महीने 2,000 की एसआईपी करेंगे। एक साल में आपने कितने पैसे जमा किए? 24,000। मान लेते कि आपके 20 साल तक लगातार बिना रुके हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 20 सालों में आपकी जेब से कुल कितने पैसे गए? सिर्फ 4,80,000 रुपए। अब अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर हर साल एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है, जो कि लंबे समय में अच्छे म्यूचुअल फंड में मिलना बहुत ही नॉर्मल बात है, तो 20 साल बाद आपके वो 4,80,000 कितने बन जाएंगे पता है? लगभग 20 लाख। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने जमा किए थे 5 लाख रुपए से भी कम, और वो बढ़कर हो गए 20 लाख रुपए। यही है इन्वेस्टमेंट का असली जादू। आपके लगाए हुए पैसों ने आपके लिए और पैसे कमाए। और मजे की बात तो यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, यह पैसे और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। अगर आप इसी एसआईपी को 5 साल और चला ले तो यह अमाउंट डबल भी हो सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब लोग टीवी या न्यूज में सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गया है, तो वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा और उन्हें भारी लॉस होगा। वो घबराहट में अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बाजार में सेब खरीदने गए हैं। आपने तय किया है कि आप हर महीने 1,000 रुपए के सेब खरीदेंगे। पहले महीने सेब का भाव 100 रुपए किलो था। आपको अपने 1,000 रुपए में 10 किलो सेब मिल गए। अगले महीने बाजार में मंदी आ गई, सेब का भाव गिरकर 50 रुपए किलो हो गया। अब बताइए उसी 1,000 रुपए में आपको कितने सेब मिलेंगे? पूरे 20 किलो सेब। यानी जब बाजार गिरा तो आपको उसी पैसे में ज्यादा सामान मिला। म्यूचुअल फंड का भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो आपको उसी एसआईपी की अमाउंट में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल जाती है। आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाता है, और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो उन्हीं ज्यादा यूनिट्स की कीमत बढ़कर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देती है। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर बाजार गिरने पर घबराता नहीं है, बल्कि वो खुश होता है क्योंकि उसे सस्ते दाम में ज्यादा यूनिट्स मिल रही होती है। वो अपनी एसआईपी कभी बंद नहीं करता। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, वो अपना काम चुपचाप करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेशमा, बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसे शुरू कैसे करें? मुझे तो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। घबराइए मत। आज के जमाने में एसआईपी शुरू करना उतना ही आसान है जितना मोबाइल से ऑनलाइन खाना मंगवाना या किसी को यूपीआई से पेमेंट करना। इसे शुरू करने के लिए आपको बस आपका फोन चाहिए। आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए: एक बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। बस इतना ही काफी है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा या फिर किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। आजकल मार्केट में ग्रो, जेरोदा, एंजल वन और अपस्टॉक जैसी बहुत सारी आसान और सुरक्षित एप्लीकेशंस मौजूद है। आप अपनी पसंद की किसी भी ऐप का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उनकी अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर भी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। वहां से भी आपका काम हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स डालकर अपना अकाउंट बनाना है।
जिसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। अकाउंट बनने के बाद जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे प्लान्स की लिस्ट आ जाएगी। अब एक बिगिनर के तौर पर आप सोचेंगे कि इसमें से कौन सा प्लान सही है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली किसी इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब है कि आपका पैसा सीधे देश की टॉप 50 या टॉप 100 कंपनियों में लगेगा। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की या बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रखें कि उस फंड का एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो वो छोटी सी फीस होती है जो कंपनी आपका पैसा मैनेज करने के लिए लेती है। फंड चुनने के बाद ऐप आपसे पूछेगा कि आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, चाहे वो 500 रुपए हो या फिर 1000 रुपए हो। उसके बाद आपको महीने की एक तारीख चुननी होगी। मान लीजिए आपने हर महीने की 5 तारीख चुन ली। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट या यूपीआई वहां लिंक करना है और ऑटो पे का ऑप्शन चालू कर देना है। बस आपका काम खत्म। अब हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा अपने आप कट जाएगा और आपकी एसआईपी चलती रहेगी। आपको बार बार ऐप खोलकर पैसे डालने की कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ एक और बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं एसआईपी शुरू करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ 100 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। 100 रुपए तो हम एक दिन में नाश्ते में या चाय कॉफी में खर्च कर देते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से आप जब चाहे इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी गलतफहमी यह है कि एक बार पैसा डाल दिया तो वो कई सालों के लिए लॉक हो जाएगा। यह भी सच नहीं है। इसे फाइनेंस की भाषा में लिक्विडिटी कहते हैं। अगर हम टैक्स बचाने वाले फंड्स को छोड़ दे तो आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड से अपना पैसा जब चाहे निकाल सकते हो। बस ऐप में एक क्लिक करना होता है और 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तीसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सही समय कौन सा है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सही समय जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपने 10 साल पहले शुरुआत की होती तो वो सबसे अच्छा समय था, लेकिन अगर आपने तब शुरुआत नहीं की तो आज का दिन दूसरा सबसे अच्छा समय है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी एसआईपी शुरू करने से पहले बैंक के एफडी या सेविंग अकाउंट में अपना छोटा सा इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखिए, ताकि अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो आपको अपनी एसआईपी बीच में ना तोड़नी पड़े। आपको अपना कैश फ्लो हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। अगर हम आज की पूरी बात को समेटे तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सही आदत की जरूरत है। आपका हर एक रुपया आपके लिए एक वर्कर की तरह है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपके लिए काम कर रहे होते हैं और आपके लिए प्रॉफिट बना रहे होते हैं। आज ही अपने फालतू खर्चे थोड़े कम कीजिए और अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप लगातार बिना रुके हर महीने एसआईपी करते रहेंगे तो आने वाले 10 या 15 सालों में आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। समय बहुत तेजी से बीतता है, इसलिए सोचने में टाइम खराब मत कीजिए। आज ही अपनी शुरुआत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको एसआईपी के बारे में सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। फाइनेंस असल में बहुत आसान है, बस इसे समझाने का तरीका आसान होना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों और अपने परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि वो भी सही समय पर इन्वेस्ट करना सीख सकें। अगर आपके मन में एसआईपी या इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर पूछिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप फाइनेंस को ऐसे बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल धन नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे बहुत सारे बिगिनर फ्रेंडली फाइनेंस के वीडियो लेकर आने वाले हैं। अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं रेशमा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।